अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव और वाकई खबरों के साथ मैं हूं मदीहा चौधरी। मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट शैडो मिनिस्टर नाज शाह की क़यादत में बरतानवी वफद पाकिस्तान पहुंच गया। वफद में बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट शैडो मिनिस्टर एंड्रयू गिवन, MP सैम, काउंसलर ब्रेडफोर्ड कनीज अख्तर देव शामिल। मुकामी होटल चेयरमैन जिला काउंसलर राजा नवीद अख्तर गोगा की तरफ से इस्तकबालिया तकरीब का इनकाद किया गया। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। आलमी बरादरी मसले का हल कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक निकालें। भारत ने मकबूजा की आईनी हैसियत को तब्दील किया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाया जाए। चौधरी अरशद, कमिश्नर मीरपुर शौकत अली, चेयरमैन जिला काउंसिल राजा नवीद गोगा, मेयर बल्दिया उस्मान खालिद, DG मंगला डैम हाउसिंग अथॉरिटी चौधरी मंशा और दीगर ने खिताब किया। तकरीब के इख्तिताम पर बरतानवी वफद को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। लैंग्वेज ऑफ होम्योपैथी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम कुरैशी साहब अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं, मगर होम्योपैथी के लिए आपकी खिदमत नाकाबिल फरमोश हैं। सारी जिंदगी हक को सच का साथ दिया। आइए इनकी जिंदगी के चांद झलकियों पर नजर डालते हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद सलीम कुरैशी, शहर सियालकोट की एक ऐसी अजीमुल शान हस्ती जिन्हें तारीख़ होम्योपैथिक या तारीख़ मोहब्बत और शफ़क़त से कभी भुलाया नहीं जा सकता, बल्कि जिनके जाने से होम्योपैथिक की ज़िंदगी में एक ऐसा खला आ गया कि लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि आज होम्योपैथिक यतीम हो गई है। एक रोशन दिमाग था ना रहा, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। उनकी तफसील जानने वालों के लिए अगर आगाज़ उनके योम पैदाइश से किया जाए तो दुरुस्त होगा। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब 15 अक्टूबर 1955 में पैदा हुए और कॉलेज से फारिग होने के बाद एयरफोर्स में खिदमत अंजाम देने के कुछ अर्सा बाद 1983 में बतौर तालिब इल्म अल्लामा इकबाल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। इसके बाद 1988 में उसी कॉलेज से बतौर लेक्चरार नौकरी का आगाज़ करते हुए वहीं के प्रोफेसर और वाइस प्रिंसिपल के ओहदे तक पहुंचे। 2005 में होम्योपैथिक का इलेक्शन बतौर आज़ाद उम्मीदवार सियालकोट से लड़ा और पंजाब भर से भारी तादाद में वोट हासिल किए। 2008 में बतौर मेंबर होम्योपैथिक की वाहिद रजिस्टर्ड जमात HPCA में शमूलियत इख्तियार की और इसी जमात में तरक्की की मनाजिल तय करते हुए मेंबर से जनरल सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी से चेयरमैन पाकिस्तान के ओहदे तक पहुंचे। वफात के वक्त आप चेयरमैन HPCA पाकिस्तान के ओहदे पर ही फाइज थे। आपने अपनी तमाम जिंदगी होम्योपैथिक के लिए बगैर किसी ज़ाती मुफाद के सर्व कर दी। आपने दिन रात होम्योपैथिक की खिदमत एक ऐसे बाप की तरह की जो शजरे सायादार की मानिंद अपनी नस्लों को फ़ायदा देता है। ऐसा तनावर दरख्त के जिसके साए में बैठकर भी लोगों ने फैज़ उठाया। 53 लीटर गुंजाइश वाली कार की टंकी में 63 लीटर पेट्रोल डाल दिया गया। टंकी फिर भी ना भरी। कॉलोनी चौक महसी में निजी पेट्रोल पंप से एक कार वाले ने अपनी 53 लीटर की गुंजाइश वाली टंकी में, जिसमें पहले भी 5 लीटर पेट्रोल था, 63 लीटर पेट्रोल डलवाया, लेकिन टंकी फिर भी ना फुल हुई। आसमान से बातें करती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बावजूद तहसील जिला इंतजामिया और मुतल्लिका अफसरान की नाअहली और मिली भगत से खरीदारों को पेट्रोल पूरा नहीं मिल रहा। जिला गुशाब अमीर जमात इस्लामी ने NA87 से जमात इस्लामी के रहनुमा खालिद दाद भट्टी की नमाज जनाजा की इमामत कराई। इस मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब किया और मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक के एक रोजा दौरा जिला गुशाब की तहसील के हवाले से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राजा नूर अलही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि हमारे तमाम मसैल काल इस्लामी निज़ाम के मुकम्मल निफाज में है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने जमात इस्लामी के NA87 से उम्मीदवार खालिद दाद भट्टी की नमाज जनाजा में शिरकत के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए किया, जिनका गुज़श्ता रोज़ जनूबी अफ्रीका में इंतकाल हो गया था। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे और आखिर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। अब दीन मतीन की तरबीज
اشاعت ہم سب کی ذمہ داری ہے جو کہ ایک عظیم مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور بندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنا ہے۔ سراج الحق نے خالق داد بھٹی کی سماجی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہڈالی کے ایک مقامی گراؤنڈ کو خالق داد بھٹی سپورٹس کمپلیکس کے نام سے بھی موسوم کرنے کا اعلان کیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے جماعت اسلامی کے رہنما خالق داد بھٹی کی نماز جنازہ کی امامت کی اور بعد ازاں میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے تحت ملک میں فوری انتخابات ہونا چاہیے۔ اب جماعت اسلامی کو موقع ملنا چاہیے جو غریب دوست جماعت ہے۔ جماعت اسلامی شمالی پنجاب کے امیر ڈاکٹر محمد طارق سلیم، سیکرٹری جنرل شمالی پنجاب اقبال خان اور امیر جماعت اسلامی ضلع خوشاب ایڈوکیٹ ملک محمد وارث جسرا بھی اس موقع پر موجود تھے۔ دورہ ضلع خوشاب کے موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد خان نیازی اور NS87 سے PPP کے امیدوار ملک علی ساول امان نے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق سے الگ الگ ملاقات کی اور جماعت اسلامی کے رہنما خالق داد بھٹی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ پاک وطن باز افراد کا مبینہ طور پر مزدور نوجوان کی دکان پر قبضہ کی کوشش، ناکامی پر مزدور نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ محلہ ٹاہلی والا کے رہائشی مزدور نوجوان شہزاد احمد مسعود نے اہل خانہ کی ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے بتایا بااثر افراد پرویز بھٹی مقصود خوکھر وغیرہ دکان پر قبضہ کرنا چاہتے ہوئے قبضہ کی کوشش کی، ناکامی پر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ حبیب مدیسہ جامعۃ الحبیب کے زیر اہتمام بسلسلہ جشن ولادت مصطفیٰ ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں مدیسہ جامعۃ الحبیب کے سینکڑوں طلباء و اساتذہ کرام سمیت سیاسی سماجی اور صحافی برادری نے شرکت کی۔ ریلی مدیسہ جامعۃ الحبیب سے شروع ہو کر ختم نبوت چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ سکر میں ضلعی انتظامیہ کی مشترکہ کارروائیاں، شہر میں سستے آٹے چینی گھی کے اسٹال کا سلسلہ جاری۔ نئے تعینات ہونے والی اسسٹنٹ کمشنر باہمت خاتون صوبیہ فلک ناجائز تجاوزات کے خاتمے، صفائی ستھرائی کی صورتحال، قبضہ مافیا سمیت دیگر شہریوں کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے متحرک شہریوں تاجروں سمیت سول سوسائٹی کے ساتھ مشترکہ طور پر مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرنے کا عزم۔ نوشہرہ کے تحصیل جہانگیرہ کی خاتون TMO سیاست کی بھیڑ چڑھ گئی۔ خیبر پختونخوا کی پہلی خاتون TMO شاہنہ سکندر کا تبادلہ کر کے TMO سے TOR تعینات کر دیا۔ تحصیل جہانگیرہ کے عوام کا کہنا تھا کہ TMO شاہنہ سکندر کی سیاسی تبادلہ واپس لیا جائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ خاتون TMO شاہنہ سکندر ایک دیانتدار و خدمتگار خاتون ہے، انہیں واپس اپنی سیٹ پر بحال کیا جائے، بصورت دیگر تحصیل جہانگیرہ کی عوام سخت احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں قدرتی ماحول کے تحفظ اور درپیش مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ماحولیات کے دن کی مناسبت سے ہمارے نمائندے شہرہ سے ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں۔ جی ماجد، آج کے دن کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے پہلے 10 ممالک میں شامل ہے۔ گرمی میں ہیٹ ویو ناقابل برداشت تو موسم سرما میں شدید سردی میں بھی اضافہ۔ موسمیاتی تبدیلیوں نے خطے میں کبھی خوشحالی تو کبھی تباہ کن سیلاب کی پیش خیمہ بننے لگی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، لیکن عالمی رپورٹ کے مطابق پاکستان موسمی تبدیلیوں کے باعث قدرتی آفات کے شکار کے ممالک میں سر فہرست ہے۔ 2019 سے 2020 تک پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے 173 قدرتی آفات رونما ہوئے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہمارے زراعت پر بھی منفی اثرات ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کا 23% کا حصہ زراعت پر انحصار کرتا ہے۔ موسمیات کی شدت ہمارے فصلات پر بھی منفی اثرات مرتب کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے فصلات مطلوبہ پیداوار نہیں دے پا رہی ہے۔ ہمارے ماحول کو خراب کرنے والے عوامل میں موجود مختلف فیکٹریوں کا دھواں، اسی طرح گاڑیوں سے خارج ہونے والے زہریلا دھواں سمیت ہمارے عام استعمال میں ہونے والی پلاسٹک جو ہے وہ بھی ہمارے ماحول کو آلودہ اور گندا کرتی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے تباہ کن اثرات سے نمٹنے کے لیے حکومتی سطح پر مؤثر پالیسیوں کی تشکیل کے علاوہ ہر فرد کو اپنی انفرادی ذمہ داریوں کا اعتراف بھی کرنا ہوگا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے نہ صرف جنگلات کے بے دریغ کٹائی اور پانی کا ضیاع کو روکنا ہوگا، بلکہ ہمارے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے پلاسٹک کا تدارک بھی کرنا ہوگا۔ کمیشن ننکانہ کی زیر صدارت بجلی چوروں کے خلاف ضلع بھر میں جاری کریک ڈاؤن کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس میں وابطہ کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے بارے ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
इजलास में गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद ने कहा कि बिजली चोर मुल्क कौम के मुजरिम हैं, इनसे रियायत किसी सूरत मुमकिन नहीं। कोई कितना भी बासर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त में जरूर आएगा। खबर शामिल करते हैं शेरगढ़ से, जहां पर नुमाई गांव 9-1L में गांव की गलियों बाजारों में सीवरेज का बदबूदार पानी जोहर की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से मकीयन शदीद परेशान है। यहाँ तक कि मस्जिद के सामने बदबूदार सीवरेज के पानी से नमाजियों को मस्जिद आने में शदीद मुश्किलात के साथ कपड़े भी गंदे पानी से नापाक होने लगे। एहतजाज करते हुए तहसील और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि सीवरेज के पानी को निकाला जाए ताकि इससे फैलने वाले तफन और इससे पैदा होने वाली महलक बीमारियों के जरासीमों से बच सकें। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर बन्नू सईद अख्तर ने कहा कि वोट के अहल किसी भी पाकिस्तानी शहरी का शनाख्ती कार्ड होगा तभी इसका वोट बनेगा और इस हक से बन्नू की ज्यादातर खवातीनें महरूम हैं। इन हालात का इज़हार उन्होंने वोटर एजुकेशन और आइंदा आम इंतखाबात के लिए तैयारी के हवाले से अपने ऑफिस में मुनक्कद इजलास में खिताब करते हुए किया, जिसमें इलेक्शन ऑफिसर शहाब सदीकी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बन्नू, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और खवातीन काउंसलरों और मजदूर अफराद के नुमाइंदगान समेत मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। महकमा हेल्थ पंजाब की जानब से हासलपुर की अवाम की सहूलत के लिए शुरू किए गए तरक्याती काम जो कि शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। शहरी इनके तरक्याती कामों की वजह से शदीद अज़ियत में मुब्तला हैं। मजीद जानते हैं वहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद फैसल से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि महकमा हेल्थ पंजाब की जानिब से हासलपुर के शहरियों की सहूलत के लिए शुरू किए गए तरक्याती काम जो कि अब शहरियों के लिए वबाल जान बन चुके हैं और शहरी इन तरक्याती कामों के जो शुरू किया गया है इनसे शदीद अजियत में मुब्तला हैं। मैं इस वक्त हासलपुर के वाहद इंटरेस्ट तहसील बाज़ार में मौजूद हूं और इस बाज़ार में सीवरेज पाइपलाइन डाली गई थी जो कि पुख्ता सड़क को तोड़कर डाली गई थी, लेकिन इस सीवरेज पाइपलाइन डालने जाने के बाद इस सड़क को दोबारा रिपेयर नहीं किया गया, दोबारा इसकी मरम्मत नहीं की गई, जिससे यहाँ पर जो मौजूद दुकानदार हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। जब इस हवाले से दुकानदार हज़रात से जाना गया तो उनका कहना था कि इस सड़क को दोबारा तामीर नहीं किया गया, ठेकेदार ने सीवरेज पाइपलाइन डाली और गायब हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं जिनकी वजह से आए रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं और शहरियों को शदीद माली व जानी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। हमारा अलाकाम से यही मुतालबा है कि इस सड़क को दोबारा जो है या रिपेयर किया जाए या इसे दोबारा तामीर किया जाए ताकि हम भी अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी आसानी से कमा सकें। जी पिंड दादल खान के इलाका मेरे में होने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें इलाका भर से 14 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच इत्तेहाद 11 क्रिकेट क्लब अथर और मिर्जा एमन मेरे के दरमियान खेला गया। मिर्जा एमन ने पहले बैटिंग करते हुए 152 रन का टारगेट दिया जो कि इत्तेहाद 11 अथर ने आखिरी बॉल पर टारगेट पूरा कर लिया। इत्तेहाद 11 की तरफ से सक्सर मशीन मनाजर रंजन ने जारहाना खेलते हुए 44 स्कोर बनाए और गेम के हीरो अबरार बारी ने अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। आज के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ लाइव।